नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। मरते हुए अभिमन्यु से बर्बरीक ने क्या कहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल शस्त्रों का टकराव नहीं था, बल्कि यह भावनाओं, कर्तव्य और धर्म का भी युद्ध था। इस महायुद्ध में अभिमन्यु और बर्बरीक दोनों ऐसे पात्र हैं जिनका योगदान अद्भुत और स्मरणीय है। एक और अभिमन्यु अर्जुन का वीर पुत्र, जिसे चक्रव्यूह को भेद कर कौरवों को भयभीत कर दिया। दूसरी ओर बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र, जिसे युद्ध से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण को अपना सिर का दान दिया और युद्ध का साक्षी बन गया। परंपरा लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि अभिमन्यु जब कुरुक्षेत्र में अंतिम सांसें ले रहा था, तब उसकी आत्मा के समीप बर्बरीक की दृष्टि पहुंची और दोनों का एक अलौकिक संवाद हुआ। अभिमन्यु घायल, निर्बल और अकेला था। उसके चारों ओर द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, अन्य महारथी खड़े थे, जिन्होंने मिलकर उसे घेर लिया था। वह वीर होकर भी अधर्मपूर्ण आचरण का शिकार हुआ। उसी समय बर्बरीक की आत्मिक उपस्थिति का अनुभव हुआ। अभिमन्यु ने देखा कि एक दिव्य तेजस्वी रूप में निकट खड़ा है। बर्बरीक ने धीरे स्वर में कहा, वीर अभिमन्यु, तुम आज धर्म के लिए बलिदान दे रहे हो। यद्यपि तुम्हें अधर्म पूर्वक घेरा गया, फिर भी तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। मैं बर्बरीक हूँ, घटोत्कच का पुत्र। यद्यपि मुझे युद्ध में भाग लेने का अवसर मिला, परंतु कृष्ण ने मुझे वचन दिया, इस युद्ध का साक्षी रहूँगा। आज तुम्हारे बलिदान को मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ। अभिमन्यु ने उत्तर दिया। अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई, यह जानकर हृदय को शांति मिली कि मेरे इस धर्म युद्ध को देख रहा था। मुझे देखकर केवल इतना है कि पिता श्री अर्जुन यहाँ नहीं हैं और मेरे प्राण बिना किसी के सहारे छिन रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ यह सब धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। बर्बरीक ने उत्तर दिया, वीर, मृत्यु से मत घबराओ। तुम्हारा बलिदान ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुमने चक्रव्यूह तोड़कर यह सिद्ध कर दिया है कि युवावस्था में भी साहस और पराक्रम किसी से कम नहीं होता। याद रखो, धर्म के पथ पर मृत्यु भी अमरता है। तुम्हारी वीरता देख स्वयं देवता तुम्हें प्रणाम करेंगे। धर्म और बलिदान पर चर्चा अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी सोचता हूँ क्या यह उचित था कि बिना पूरे रहस्य जाने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, परंतु मेरे लिए तो केवल कर्तव्य ही सर्वोपरि था। यदि मैंने भय दिखाया होता तो अर्जुन का पुत्र कहलाने योग्य न रहता। बर्बरीक ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा यही त्याग तुम्हें महान बनाता है। मैंने भी कृष्ण को वचन दिया था कि यदि मैं युद्ध में केवल धर्म का साथ दूंगा, किंतु उसकी लीला के कारण मैं शस्त्र उठाने से पहले ही अपना सिर दान कर दिया। देखो, हम दोनों का मार्ग भिन्न है, परंतु ध्येय एक ही है, धर्म की रक्षा। तुम्हारी शहादत और मेरा साक्ष्य दोनों मिलकर इस महायुद्ध की गाथा को अमर करेंगे। बर्बरीक ने अभिमन्यु को सांत्वना देते हुए कहा, तुम निश्चिंत होकर हे वीर, तुम्हारी माता सुभद्रा और पिता अमर तुम पर गर्व करेंगे। तुम्हारा नाम अमर रहेगा। दोस्तों, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। युद्ध के बाद इतिहास लिखा जाएगा तो कहेंगे, अभिमन्यु जैसा वीर कोई नहीं। तुम्हारी मृत्यु केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक संदेश है कि धर्म की रक्षा आयु या परिस्थिति नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने आंखें मूंदते हुए अंतिम बार कहा, यदि मेरा बलिदान धर्म की विजय का आधार बनेगा तो मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार बर्बरीक और अभिमन्यु यह संवाद केवल दो वीरों की बात नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य की महिमा का उद्देश्य है। अभिमन्यु का बलिदान और बर्बरीक का साक्ष्य दोनों मिलकर महाभारत को पूर्णता प्रदान करते हैं। यह संवाद हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो धर्म के प्रति प्राणों की आहुति देता, और सच्चा साक्षी वही है जो उस त्याग की महत्ता को समझकर युगों तक उसे अमर बना दे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।